मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 विषय सामाजिक अध्ययन गौरवशाली में पार्ट 3 सेल्यूकस की पराजय। विश्व विजेता बनने की लालसा रखने वाला सिकंदर विजय के लिए तरसता हुआ इस दुनिया से चला गया और उसका राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके जीते हुए प्रदेश बेबीलोन पर भी उसके एक प्रमुख सेना अधिकारी सेल्यूकस का अधिकार हो गया। निकोदोर की उपाधि धारण करने के लिए वह सदैव ललायित रहता था। सेल्यूकस वह अच्छे अवसर की बाट जो रहा था। सिंधु नदी से हिंदुकुश पर्वत तक का भारतीय प्रदेश अभी भी सेल्यूकस के अधिकार में था। उसने सिकंदर की मृत्यु के 7-8 वर्षों के पश्चात ही भारत की सीमा पर पुनः आक्रमण कर दिया। इधर पंचनंद अर्थात पंजाब की स्थिति भी बदलती चली गई। तेजस्वी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त शांत न बैठे। उन्हें पता था कि अभी संकट जो है वो टला नहीं है। उन्हें पता था कि घर की फूटी शत्रु को बढ़ावा देती है, संगठन में अजय शक्ति होती है। वह तो भारत में सुसंगठित शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा होते देखना चाहता था। इसके लिए मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा को बैठाना आवश्यक था। आचार्य चाणक्य इसी धुन में लगे रहे। सिकंदर के आक्रमण ने पंजाब के सभी राजाओं को यह सोचने पर विवश कर दिया कि परस्पर संगठित हुए बिना कोई काम नहीं होगा और सभी चाणक्य की सूझबूझ का लोहा मानने लगे। अतः अनेक छोटे छोटे राजागण बिना घोषणा किए चंद्रगुप्त को अपना नेता मानने लगे थे। केवल सम्राट अर्थात पुरु इसके लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि वह भारत का सम्राट बनने की उसकी बहुत बड़ी लालसा थी। उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। बिना लालसा के कोई काम करना उसके लिए संभव न था। अतः कांटे से कांटा निकालने की नीति ही काम में आई। राजा पुरु को भारत सम्राट बनाने का लालच देकर उसी के नेतृत्व में कूच करने की योजना बनाई गई। वास्तविकता यह थी कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट पद के लिए चंद्रगुप्त का नाम पहले ही अपने मन में सुनिश्चित कर रखा था। शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए नंद वंश का विनाश होना आवश्यक था। जब वो कुसुमपुर पहुंच गए तो उन्होंने सबसे पहले वहां के सेनापति को अपने साथ मिला लिया। मंत्री शक्तार पहले से ही जला भुना बैठा था। धीरे धीरे विद्रोह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। केवल संकेत की ही प्रतीक्षा थी। महापद्मनंद अपने राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी में लगा हुआ था। अतः वही दिन ठीक समझा गया। नियत तिथि पर प्रवर्तक के नेतृत्व में मगध पर आक्रमण कर दिया गया। कहने भर को उसके नेता सम्राट पुरु थे। वास्तव में जो सेना चंद्रगुप्त के हाथों में थी उसमें पश्चिम भारत के अनेक राजाओं की सेनाएं थी। मगध की सेना ने भी विद्रोह कर दिया।